अस्सलाम वालेकुम। ए ईमान वाले, सोच ले तेरी छोटी ज़िंदगी में तूफ़ान, बीमारियाँ, ज़लज़ले, मिलावट वाली चीज़ें भी और कितनी तकलीफ़ें तो काटता है। और फिर औलाद में भी कुछ बदल जाती है, कोई बेलबास हो जाती है, कोई जेलों में, थानों में अस्पताल भरे पड़े हैं और मस्जिद खाली। और जो नमाजी हैं वो भी मकर फ़रेब की कमाई, मिलावट वाली चीज़ें, ज़्यादा पैसा तमाज है। हर कोई बेलबास तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह के नेक बंदियाँ, नेक बंदे भी हैं। लेकिन अगर कोई औरत बेलबास हो जाए तो औरत एक माँ है, इसके कदमों के नीचे जन्नत है। कोशिश करो ये बदकारी ना करे, अय्यारी ना करे। अगर तुम समझते हो कि 2, 4, 10, 20 पकड़ के नेट में दिखा दिया तो करोड़ों हैं, करोड़ों कोठियाँ भरी पड़ी हैं, शिफ्टें हैं, इतनी इतनी। तो मेरे से भी बात दुबई बाबा ही दुआ करें। मैं कहा मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह तुम्हें अपनी जनाब से दे, अपने फजल व करम के ज़रिए अल्लाह देता है तुम्हें बरकत वाली। ये नहीं कि बाबा जी बैठे हुए हैं कोठियों में या दुबई गए हैं, गाह की कोई नहीं आया। तो इतनी इतनी हसीन तरीन लड़कियाँ तुम्हारी ही औलाद है ना, तुम्हारी बहन भाई। ये देख लो फ़लस्तीन में, कश्मीर में। तभी मैं कहता हूँ कोई मुसलमान हो, किसी मज़हब का भी हो, जब अल्लाह के हुक्म पूरे नहीं ना करेगा इंसान, हर मज़हब में नेकी है ये जान लो। अगर अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करेगा तो बीमारियाँ, तकलीफ़ें आएंगी, औलाद के ज़रिए कई ऐसे मुसीबतें आएंगी। तो फिर तुम्हारा बचना भी बड़ा मुश्किल होता है, तकलीफ़ें काटते हो। जो इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है ना, वो भी तुम्हें धोखा फ़रेब दे के ना नित नई टेक्नोलॉजी, चीज़ें रंग बिरंगी तुम्हारा वक्त को चुराएंगे और तुम्हारी उल्फत प्यार को अंधा करेंगे। तुम चाहोगे कि बेलबास वहाँ कितनी हसीन है, कितना जेली मेकअप हसीन किया हुआ है, जेली मेकअप और मुज़र खाने। तो बचाता कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का कलाम कितना बरकत वाला है। तुम बिस्मिल्लाह को मामूली ना समझना। और मोमिन कुरान पूरा पढ़ा हुआ है, क्या लिखा? और रोज़ाना मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है ना। तुमको नहीं जी आज ना ये पढ़े, कुछ और पढ़े। वही चंद बातें, ज़ना ना करो, गीबत चुगली ना करो, दिल पत्थर हो जाएंगे, दिल अंधा, आँखें अंधी हो जाएंगी, गुलाब चढ़ जाता है ना। ये जो है ना गीबत, चुगली, मकर फ़रेब, ये शैतान की औलादों के नाम है। ये तुम्हें चिमट जाते हैं और तुम फिर हाथ तुम्हारे गैर हाज़िर, कदम गैर हाज़िर, हर चीज़ गैर हाज़िर हो जाती है। और फिर अंधे बहरे बदकार यार, झूठे लोग, दुनिया के तलबगार, वो तुम्हें मिलेंगे। हम सब एक हैं, मोमिन मुसलमान एक जिस्म जान है। हमारा फ़र्ज़ है दर्स देना और एक दूसरे की हिफाजत करना। फ़र्ज़ किया, तकदीर में लिखा है कि ये बदकारी करेगा या करेगी तो तुम जूते मारोगे। तकदीर में लिखा है ये इतना ही पढ़ेगा, इतना ही करेगा तो तुम जूते मारोगे। अल्लाह ने, अगर तुम दरवेश हो, अगर अल्लाह ने तुमको इल्म दिया है, दिखाया है, तुम्हारा फ़र्ज़ है दुआ करना, तुम्हारा फ़र्ज़ है दुआ करना, तुम्हारा फ़र्ज़ है अपनी माल और जान लड़ा दो, उसको बचाओ, उसको नेकी की राह पे लेके आओ। पूरे महल्ले का फ़र्ज़ है, जहाँ बुराई है माल और ज़र खर्च करो, रोको बुराई से, ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर तुम अपने फ़र्ज़ को भूल जाओगे ना, जितने मर्ज़ी हज उम्रे करते, सात अलम से बदकारी करता फिरे और तुम हज उम्रे और मिलाद कराते फिरो। मैं तभी तो कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह या हादी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाले अल्लाह तेरी कोताही गलती भी माफ़ करेगा, फिर वहाँ से तुम्हें कामयाबी देगा, इज़्ज़त देगा,
ہر چیز دے گا، محبت پیار دے گا جہاں تمہیں امید ہی نہ ہوگی۔ اور استغفر اللہ یا ہادی، اللہ اللہ کے رسول سے محبت جنت کے راستوں کا نشان۔ استغفر اللہ یا ہادی، ماں باپ سے محبت جنت کے راستوں کا نشان۔ استغفر اللہ یا ہادی، بہن بھائیوں سے اور ہر چیز سے جو اللہ کی طرف سے ملے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، برکت پیدا ہو اور برکت والے لوگوں سے ملاقات کرو۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ عہد کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اب بھی وقت ہے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے قول و اقرار کر لے، سچی توبہ کے ساتھ برکت والی کمائی، اور ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو مت ستانا، نہیں تو ساری زندگی کی تمہاری آباد سے گئی اور تمہارا چہرہ جسم جان بے نور، اور تمہاری الفت پیار اندھی، پھر اندھے مکار بدکار عیار لوگ ہی ملیں گے۔ یہ بات لکھ لے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔